د यूनिवर्सिटी के तीन नुकसान कड़ा दा आदि चाना पट न दा د इलाका रीति बसीना दा मोटरसाइकिलना मौत कड़ د मीज द खपल द एडमिनिस्ट्रेशन या दा गलती मानी के दी ऐसा पर यो 10 स्टेप वन फस्ट ननी इधर फराउ को सबो बिया दर फरा काई देमरा de गरीब में हाल के मोटरसाइकिलना मौत लका टोल बाने से अमन कीमा जायगा ला जवाब मिस टोल पदा फाशी मिस de बाने जो हौरे सरा तालुक ता मिस पदा खबरा फाशी के मिस टोलर तेलेजी तो यूनिवर्सिटी से मिस टाकिना लिटल मिस से टोल मिस से पीजे केरी द एमएस डिपार्टमेंट का सन रावनी दो के नामी के जालिस को साइकिल से होगी मिस डिपार्टमेंट से पैसा से पर इतने लग गई कि दा हाल करना वे पहले गेट के मौत को रोग ले मोटरसाइकिलना दे 45-50 मोटरसाइकिलना दे मौत कर दे गरीब दे हाल के यूनिवर्सिटी को खपल शाही ऊगड़ी दु तारीखा वे को दे गरीब दे हाल के तवे से मोटरसाइकिल ना काई चींची दे उता मौत करले मीर देखा शुरुआतली छे से पर मिस्टा दे लोकल गवर्नमेंट या दमेरा सेमरा महकमे के दी कमिश्नर साहब नमीज दे जगह पुरगोर मुतालबा काई कि मिस्टर दे जगह जॉब ब्रोकरेसी जो बड़ा और व्यास एक दास एकदम नो खोली वो दे यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन मिल देर स्लोगानी कि दिए पदक माल शाया दिए से नो करो निये फायारो को वेले ने का तो एफआईआर दावशी तानी 10 के टोन मिस का मेरा डेर खाल के मिस का सोनी जहमे कड़ी दी फायरिंग दर बंदों को पर लोकल का सोने से द्वादरई का सोन हो सीधे काले जे बोली मेरा समोता टोल लोकल हाल करना कावे द अमन मेला खाली दे दी पर वेले मिस दे बानी जो खौरे सारा तालुक ने दा दा यूनिवर्सिटी दा से मोता गुड़ा करला दा डिपार्टमेंट ने मौत करदा कुर्सी दा तांबे इधर का सारा हो जामन से चार नस्ता दो अमन हो पता तरीका न से गोस्तो मिस दे यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ताई ये जरना जस स्टैंड को ओखला कंदा स्टैंड चलेरा पेस्टा मजबूर ने का दाची द कीमा अमन मेला जोड़ा शुई और किम दे बानी मशवरों दा ऐलान करा उची सबोते वे टोल कलेजिना बाजार हर शाही वे बानवी एक ऐसे मिर्जा मुताफिक मिर्जा दगाऊ सरा ख्वाशवा मिर्जा वाइस ऑफ स्टूडेंट पावर ऑफ स्टूडेंट दा गैर सियासी सोसाइटी दी दा मिसला गयावी दादी में क्लासिना अरबान दा वल बल्कि बांधवी ए जलूस पर शक्ल से दगे अमन मेला ता वर्तली चे दा से 3 मिनट तेरा बेल दे लाउडे सारा हाल प्रोगलो वदा पते न काउला चिया तो से क्लास बन के बाद डायरेक्ट के वॉल से रिकल दादी जो फीमेल वे एके पे दे के वर काउले जमले मोते कड़े पेड़ पियर ताउवाल मेरे दामन में ला दो देखे तो अमन मेला नसीबेला मोटरसाइकिल ने मौत चलो बास ये मौत को ये मोटरसाइकिल यार रखना दा पोते देखे नुकसान ये सेक पर काई सुबाई सिक्किम गवर्नमेंट ता निर्दा मुतालबाओ ना काई निर्दा सोल उता काई इधर नीचे किम नुकसान शुआ दा इधर पंदा हो रुशी वो एक ना बाद चे किम दा फीमेल भी जाता शुए दी किम नुकसान शुआ दा इधर मिलना चाहे सा तेरा पता न दोकड़िया कि दिया मिस्टर किम दा ऐसे फोल पी ऐसे फोल 10 लीडर 10 मशरे मिलना पता न दोकड़ी कि तो फिर देमरा नुकसान हो शो देमरा खुशल वस्ता देमरा उवल वसल वस्ता इधर चाह पता न करिए। और आप लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि इस यूनिवर्सिटी में बाहर की जानिब से मैं कहूँगा कि अगरचे वो स्टूडेंट्स थे लेकिन मैं इस दौर के तकाज़ों के हवाले से इनको मिसक्रिएंट समझता हूँ। जिस तरीके से वो यूनिवर्सिटी में डंडों के साथ असलहा के साथ बमाए कुछ बैनर्स और बेजिस के साथ जिसमें 2 मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के बैनर्स आप लोगों को मुख्तलिफ वीडियोस में नजर आते हैं, इन्होंने बजाय इसके कि वो किसी से बात कर लेते, बजाय इसके कि वो किसी सीनियर से बात करते, किसी सीनियर स्टूडेंट से बात करते, डायरेक्टली इन्होंने फीमेल स्टूडेंट को ज़दोकोब करना शुरू किया, हॉस्टल की तरफ भागने की कोशिश की। यहाँ के सारे इमलाक बशमूल यूनिवर्सिटी का जो बस हैं इसको मुनहदम किया और यहाँ के जितने भी मोटरसाइकिल थे जो स्टूडेंट लेकर आए थे तकरीबन 50 से भी ज़्यादा हैं, मुख्तलिफ वीडियोस में आप देख सकते हैं, उनको बिल्कुल तबाह किया क्योंकि स्टूडेंट का यही मुतालबा है कि हम अपने इस टूटे फूटे बाइक को कैसे अपने घर ले जा सकते हैं। यहाँ पे गरीब स्टूडेंट की तादाद बहुत ज़्यादा है और उनका यही मुतालबा है कि किस तरीके से मुख्तलिफ बाहर से लोग आ जाते हैं। और मैं आपके सामने वजाहत से पेश करना चाहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट जो गवर्नमेंट है उसको भी हमारी सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा लिहाज रखना चाहिए क्योंकि यूनिवर्सिटी एक खुद मुख्तार इदारा है। HEC की जानिब से हमें हमेशा लेटर्स आते हैं और ऐसे लेटर्स आते हैं जिसमें लिखा गया है जिसको हम कहते हैं थ्रेट अलर्ट। तो थ्रेट अलर्ट बिल्कुल हमारे पास लेटर्स हैं, उसके मुताबिक यूनिवर्सिटी में हम किसी को नहीं आने देते। यहाँ तक कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के जो बड़े लोग होते हैं जब तक वो हमसे परमिशन नहीं चाहते उस वक्त तक उनको कोई परमिशन नहीं है कि वो यूनिवर्सिटी के प्रीमिसेस में आकर यहाँ कोई अमल दखल करे। तो ये तो स्टूडेंट्स होते हैं और मैं समझता हूँ कि ये इसमें स्टूडेंट के साथ साथ अक्सरियत
बाजारों में फिरने वाले जो रेडी बांध थे और मुख्तलिफ लोग थे, उनकी अक्सरियत थी। उनको ये पता नहीं होता कि यूनिवर्सिटी में आकर कैसे बिहेव किया जाता है। बहरहाल चूंकि यूनिवर्सिटी हमारा घर है और पहिया जाम के हवाले से यहाँ पे जो अमन जरगा हो रहा है, यूनिवर्सिटी में नोटिफिकेशन मौजूद है। हमने पूरे यूनिवर्सिटी के ट्रांसपोर्ट को सीज किया हुआ था और तमाम तर स्टूडेंट को मैसेजेस मिले थे, यूनिवर्सिटी की जानिब से कॉल्स मिले थे डिपार्टमेंटली कि आप लोग पहिया जाम की वजह से अगर क्लासेस में आ सकते हो, नहीं आ सकते। बहरहाल पहिया जाम की वजह से स्टूडेंट नहीं थे, सिर्फ मामूली तादाद के स्टूडेंट की। और उन स्टूडेंट, चूंकि मैं आई विटनेस हूँ, वो स्टूडेंट भी ऐसे थे कि मुख्तलिफ लॉन्स में बैठे हुए थे और वो अमन जरगा में हिस्सा लेने के लिए मुख्तलिफ बैनर्स वगैरह लिख रहे थे। तो अगर एक तरफ लोग कहते हैं कि अमन का जरगा था और कुछ स्टूडेंट ने वायलेशन करके अमन का जो तकद्दुस है उसको पायमाल करने की कोशिश की, बल्कि मैं समझता हूं कि आज मेरी यूनिवर्सिटी की हुर्मत का सवाल है। यहाँ घर के अंदर आकर इस बस का कसूर किया था, जो बस को इस तरीके से मार रहे थे कि जैसे ये किसी दूसरे मुल्क का बस हो। जैसे ये स्टूडेंट को ऐसे मार रहे थे कि जैसे ये स्टूडेंट हमारे इलाके के स्टूडेंट नहीं है, जैसे किसी और के बच्चे हैं। यहाँ के इमलाक को ऐसा नुकसान पहुंचा रहे थे जैसे ये किसी और मुल्क के हों या किसी और एरिया के हों या किसी और सेक्ट से बिलोंग करते हों। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से सुस्त रवि के हवाले से भी मैं बात करना चाहता हूँ। पुलिस जब आई तो पुलिस आने से पहले मैंने आर्मी कंट्रोल को भी कॉल किया। आई एम द विटनेस, चूंकि सारे कॉल्स मैं कर रहा था, तो आर्मी के कंट्रोल से भी मेरी बात हो गई। उन्होंने माजरत से कहा कि जब तक पुलिस की तरफ से हमें कुछ नहीं बताया जाता तब तक हम यहाँ पे कोई इंटरवेंशन नहीं कर सकते। बहरहाल उन्होंने हमें ये तसल्ली दे दी कि चूंकि यहाँ पे आपके साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने कहा कि हम पुलिस वालों से कहते हैं कि वो अपना प्रॉपर QRF भिजवा दें। तो QRF का जो मेरा कॉन्सेप्ट है, मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, मैं टीचर रहा हूँ और अब भी स्टूडेंट का डायरेक्टर हूँ। मैं समझता हूँ कि पुलिस की जिम्मेदारी ये थी कि वो इस मॉब को कंट्रोल करते हैं। दूसरी जिम्मेदारी ये थी कि वो अनसुगेश चलाकर इस मॉब को मुंतशिर करते। तीसरी जिम्मेदारी ये थी कि अगर इससे भी ज्यादा मिसक्रिएंट्स होते तो रबड़ की गोलियों के साथ इसको निशाना बनाकर कुछ वक्त के लिए खामोश किया जा सकता था। लेकिन जब मैंने पुलिस को देखा तो वो खामोश तमाशाइयों की तरह गेट खोल कर बहुत सारे मॉब को यूनिवर्सिटी के अंदर लाया गया। फिर यूनिवर्सिटी के अंदर गाड़ियां होती हैं, मोटरसाइकिलें होती हैं। सबसे बढ़कर मेरी जिंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि कॉलेजेस के टीचर में भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़े पढ़े लिखे और PhD डॉक्टर्स हैं, लेकिन यूनिवर्सिटीज का जो माहौल है उसमें सारे रिसर्चर्स होते हैं, अक्सर PhD डॉक्टर्स होते हैं। ये एक कौम का एक बहुत बड़ा सरमाया होता है। यहाँ पे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स अक्सर PhD करने आ जाते हैं, MPhil करने आ जाते हैं, वो भी मुल्क का सरमाया होते हैं। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से चूंकि मुख्तलिफ लेवल्स पे हमारे पास आते हैं, मुख्तलिफ फंक्शंस हम इनको करवाते हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि वो कम से कम एक कॉल करती या उनका एक डेलीगेशन आ चुका होता और हमारे साथ मिल बैठकर पुलिस के कई एक SHOs या सीनियर ऑफिसर्स आ चुके होते। यहाँ पे वीडियो के अंदर वो सारे स्टूडेंट मौजूद हैं, उनके नाम भी मौजूद हैं, उनके चेहरे भी मौजूद हैं। लेकिन आज कई घंटों या मैं कहता हूँ कि 24 घंटे गुजर जाने के बावजूद भी किसी को FIR नहीं मिला। बन्नू कॉलेज में अगर स्टूडेंट ने कुछ किया था, FIR इस लिहाज से दिया गया था कि जब तक वो नुकसानात की तलाफी नहीं करते उस वक्त तक वो जेल में जाएंगे। मेरा भी मुतालबा है एज ए टीचर कम्युनिटी के लीडर की हैसियत से, स्टूडेंट्स के लीडर की हैसियत से, और यहाँ मैं बन्नू का रहने वाला हूँ, मैं भी एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर हूँ। यूनिवर्सिटी एक ऑटोनमस बॉडी है, ये बस इसकी तलाफी मैं किससे मांगू? यहाँ पे जो मोटर बाइक है इसकी तलाफी मैं किससे मांगू? यहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर कितने जख्मी हुए? हाँ, मीडिया से भी मेरी एक शिकायत है कि कुछ मीडिया चैनल्स थे जिन्होंने बिला तहकीक के मुख्तलिफ जो जख्मी थे वो कॉलेज साइड पे शो किया। हालांकि अस्पताल के डेटा के मुताबिक जख्मी हमारे थे और कुछ एम्बुलेंस थे जिसको मैं ला चुका था, लेकिन एम्बुलेंस वालों को भी ये लोग नहीं यहाँ पे आने देते थे। मुझे यूं लग रहा था कि जैसे मैं किसी और मुल्क में हूँ या किसी जजीरे में हूँ और आसपास के इलाके में बिल्कुल लॉलेसनेस थी। और लॉलेसनेस का जो एक्सट्रीम स्टेज था कि उस दिन जब मुख्तलिफ फायरिंग भी हुई और मुख्तलिफ हंगामे हुए, एक छोटे बच्चे को हार्ट अटैक हुआ। इसके अलावा अमन जरगे के हवाले से मुझे ये भी शिकायत है कि पैनल स्कूल या मुख्तलिफ छोटे बच्चों के स्कूल के ऊपर क्यों दवा बोला जाता है कि अमन जरगे में ये शिरकत करने के लिए आ सकते हैं? क्या एक प्राइवेट टीचर सही तरीके से आपको पार्टिसिपेट कर सकता है? अगर मुख्तलिफ APS स्कूल एंड कॉलेजेस हैं उनको तो बंद नहीं किया जा सकता। हमारे छोटे बच्चे अब भी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, घरों के अंदर बैठे हैं। तो इस अमन जरगे के जो आकाबिरीन हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि फॉर गॉड सेक, यहाँ मेंटालिटी तब्दील हो चुकी है, इंफॉर्मेशन का दौर है, पुराने नुस्खे अब काम नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा
मैं यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म से चाहता हूं, गवर्नमेंट से भी और यहाँ पे जितने भी इदारे हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि उन लोगों को जो यहाँ पे इमलाक को नुकसान पहुंचा चुके हैं, मुख्तलिफ वीडियोस में ज़बरदस्त अवेलेबल हैं, जब तक इनको ये फायर नहीं मिलता उस वक्त तक शायद हम रोड भी बंद कर सकते हैं, यूनिवर्सिटीज भी बंद हैं, सब चीज़ें मुकम्मल तौर पर बंद हैं जिस तरीके से। और मैं एहतजाज का ऐलान करना चाहता हूँ टीचर्स कम्युनिटी की तरफ से। स्टूडेंट कम्युनिटी ने तो अपना एहतजाज रिकॉर्ड किया, मैं टीचर कम्युनिटी की तरफ से भी एहतजाज का ऐलान करता हूं, क्योंकि इस दफा कुछ मिसक्रिएंट्स यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल हुए, कल मुख्तलिफ और एलिमेंट्स भी दाखिल होकर हमारी जिंदगी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। पुलिस का जो किरदार है उसको भी सही तरीके से निभाना चाहिए और पुलिस को क्विक रिस्पांस के तौर पे यहाँ पे पहले से डिप्लॉयड होना चाहिए था, अगर इनको पता था कि पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस किस्म का माहौल है। इसके अलावा जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके नुकसान का भी इजाला होना चाहिए। और इसके अलावा जो मीडिया के जो लोग हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जब भी बनों में इस किस्म का इंतशार हो, जब स्टूडेंट के मुख्तलिफ ग्रुप्स आपस में लड़ पड़े, तो फॉर गॉड सेक तहकीक के बाद आप कोई भी रिपोर्टिंग कर सकते हैं जब तक जी। और जो नुकसान का तखमीना है तकरीबन लगभग हमें इंजीनियर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं और बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, तकरीबन 1 करोड़ आसपास के करीब हमारा नुकसान हो चुका है। तो मैं अब अमन जरगे के जो सियासी अमायदीन हैं उनसे भी गिला करता हूं और उनसे मैं कहना चाहता हूं यूनिवर्सिटी इस प्लेटफॉर्म की तरफ से कि हमारे स्टूडेंट का जो नुकसान हुआ और आपके स्टूडेंट की वजह से हुआ, क्योंकि उनके पास पार्टी के बैजेस थे। मैं उनसे शिकायत करता हूं कि आपके पार्टी में कोई ऐसा लाहिया अमल नहीं है, कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, कोई सजा और जजा का कॉन्सेप्ट नहीं है, और किस तरीके से आप इन छोटे नौनिहाल बच्चों को अगर ये रास्ता दिखाते हैं कि जब आप लोग अमन के लिए बैठे हो तो यहाँ मुख्तलिफ तालीमी इदारों को निशाना क्यों बनाते हो। तो मैं अमन के नाम पे अमन के साथ बैठा हूँ और यहाँ पे बनों में जो सानहा हुआ है वो मेरा ही सानहा है, और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तमाम लोगों से कि इस गम में हम बराबर के शरीक हैं और हम भी आपके साथ हैं, हम कहीं और से नहीं आए।